महंगाई घटाने के लिए सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर घटा सकती है टैक्स। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरडी और एफडी पर बढ़ा दी हैं ब्याज दरें। ये खबरें हम आपको विस्तार से बताएंगे आज के अपने शो में। नमस्कार, मैं हूं प्रणव। स्वागत है आपका मनी 9 पे। आप देख रहे हैं खर्च और बचत से जुड़ी खबरों का शो खर्च बहादुर। तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की बीते हफ्ते की खर्च से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। आरबीआई ने 32 कंपनियों को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर कारोबार के लिए दी मंजूरी। इन कंपनियों में अमेज़न, गूगल और रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशन जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल। रिजर्व बैंक पेमेंट गेटवे लाइसेंस के लिए 18 और कंपनियों के आवेदन पे भी कर रहा है विचार। इन कंपनियों में फोन पे और भारत पे शामिल हैं। बढ़ती महंगाई पे काबू पाने के लिए केंद्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स घटाने पे कर सकती है विचार। आरबीआई ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार को ऐसा करने का सुझाव दिया है। फरवरी में आने वाले इन्फ्लेशन के आंकड़ों के आधार पर सरकार लेगी फैसला। जनवरी में खुदरा महंगाई दर एक बार फिर बढ़कर 6.5% के स्तर पर पहुंची, यानी 6.52% के स्तर पर पहुंच गई। एसबीआई ने आरडी और एफडी पर बढ़ाई ब्याज दरें। 2 से 3 साल की आरडी पर मिलेगा 7% का ब्याज। सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा 50 बेसिस पॉइंट्स का अतिरिक्त ब्याज। एसबीआई ग्राहकों को 400 दिन की स्पेशल एफडी पर मिलेगा 7.10% का ब्याज। 31 मार्च तक खुलवा सकते हैं ये एफडी। देश में डिजिटल लेन देन होगा अब और ज्यादा आसान। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने यूपीआई लाइट फीचर की शुरुआत की है और ऐसा करने वाला देश का पहला पेमेंट्स बैंक बन गया है। यूपीआई लाइट फीचर पेटीएम के जरिए सिंगल क्लिक के साथ तेजी से रियल टाइम ट्रांजैक्शन में करेगा मदद। इससे स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन अब केवल पेटीएम बैलेंस और हिस्ट्री सेक्शन में देंगे दिखाई। एचएमडी ग्लोबल ने भारत में पेश किया अपना नया 5G स्मार्टफोन। नोकिया X30 के 8GB रैम 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत करीब 49,000 रुपए। सितंबर में ग्लोबल लेवल पे पेश किया गया था ये हैंडसेट। फोन का फ्रेम 100% रिसाइकिल एल्यूमिनियम और बैक कवर 65% रिसाइकिल प्लास्टिक से बना है। इस हैंडसेट की प्री बुकिंग कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और अमेज़न पर शुरू हो चुकी है। तो हेडलाइन से अब आगे बढ़ते हैं। चलते हैं हमारे इस हफ्ते की स्पेशल रिपोर्ट की तरफ, जहां हम चर्चा करेंगे जिमिंग की। हम आपको बताएंगे कि सही पैसों में कहां जिमिंग करें, कौन से प्लान चुनें और प्लान चुनते समय आप किन बातों का ख्याल रखें। तो चलिए ये सब जानने के लिए देखते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों की देखा देखी एक दिन रोहन को भी फिटनेस का भूत सवार हुआ। कुछ दोस्तों ने कहा कि पार्क में सुबह रनिंग, कुछ वर्कआउट कर लेंगे और वीकेंड पर साइकिलिंग एक्सपीडिशन पर निकलेंगे। वहीं कुछ ने सलाह दी कि जिम ज्वाइन कर लेंगे। अब रोहन तो बैठे ही थे मन में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की तस्वीर बसाए। ठान ली कि साइकिलिंग वाइकलिंग तो बाद में, लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए और बॉडी में फुल डोले शोले। श्वार्ज़नेगर ना सही, लेकिन कम से कम टाइगर श्रॉफ तो जरूर बनकर दिखाएंगे। वे पड़ोस के महंगे जिम गए और सीधे 1 साल की मेंबरशिप ले ली, वो भी पूरे 40,000 रुपए जमा करके। लेकिन 1 हफ्ते भी नहीं बीते, बॉडी पेन होने लगा, आलस घर करने लगा। ऐसे ही पूरा 1 महीना गुजर गया है। जिम जाना बंद है, अब कोई बॉडी नहीं बन रही है और मेंबरशिप के पैसे भी जा रहे हैं सवाला। ये समस्या वैसे देखा जाए तो सिर्फ रोहन की नहीं है, बहुत से लोगों की होती है। ऐसे में फिटनेस और पैसे दोनों से जुड़े कई सवाल उठते हैं। वो ये कि जिमिंग कहाँ करें, कैसे किसी अच्छे जिम चेन की मेंबरशिप लें, किसी जिम में कैसे सस्ता लेकिन अच्छा प्लान चुनें। अब किस जिम का चुनाव करें, इस पर हम तो यही कहेंगे कि लोकल जिम कोई बुरे नहीं है।
अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखें। वहाँ जाकर चेक कर लें कि इक्विपमेंट्स वगैरह सही हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन है या नहीं, इमरजेंसी के लिए उपाय हैं या नहीं। इसके बाद आपको अगर सही लगता है तो बेशक जाएं। जिम चेन्स के साथ एक फ़ायदा ये है कि वहाँ आपको स्पेशल ट्रेनर मिलते हैं जो आपकी हर एक्सरसाइज पर नज़र रखते हैं, आपको गाइड करते रहते हैं। दोनों की एक और पहलू से तुलना करें तो लोकल जिम चेन्स की तुलना में सस्ते होते हैं, लेकिन सस्ते के चक्कर में बॉडी बिल्डिंग और अपनी फिटनेस से कंप्रोमाइज़ कतई न करें। प्लान्स की बात करें तो चाहे लोकल जिम हो या जिम चेन्स, प्लान्स अपनी ज़रूरत, जेब, फ्यूचर प्लान्स वगैरह को ध्यान में रख कर ही लें। जिम ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो भूलकर भी पूरे साल या 6 महीने का प्लान ना लें। प्लान्स की अवधि जितनी लंबी होती है उसकी फीस कंपैरेटिवली उतनी कम होती जाती है, लेकिन इस लालच में एक मुश्त इतने पैसे क्यों भरें अगर मामला पैसा वसूल ना हो। इसलिए 3 महीने का या फिर और भी बेहतर है कि केवल 1 ही महीने की फीस भरें। अब एक दूसरे पहलू से देखें, उन लोगों के नज़रिए से जो रेगुलर जिम जाते हैं, तो उनके लिए 3 या 6 महीने का प्लान सही है। कौन जानता है कि कब आकस्मिक समस्या आ जाए। पेंडेमिक के दौरान देखा गया कि कई बड़े जिम चेन्स ने फीस एडजस्ट करने से सीधे मना कर दिया। ऐसे में मौजूदा समय को देखते हुए पूरे साल की फीस एक बार में भरना कहीं से समझदारी नहीं होगी। हाँ, अगर लोकल जिम या जिम चेन आपको लिखकर एश्योरेंस देते हैं कि कोई दिक्कत आने पर फीस एडजस्ट कर देंगे, तो फिर आप 1 साल की मेंबरशिप ले सकते हैं। अब जाते जाते हम आपको कुछ टिप्स देना चाहेंगे, तो उन टिप्स पर गौर फरमाएं। जिम की मेंबरशिप लेने से पहले ट्रायल जरूर लें। एक जिम की नहीं बल्कि आसपास जितने भी जिम हैं उन जिम जाकर उनका ट्रायल लें। सारे जिम 1 दिन का फ्री ट्रायल देते हैं। अब ट्रायल के बाद आप जिमों में कंपेयर करें कि वहां पे क्या अच्छी सुविधाएं हैं और क्या नहीं है, और इसके बाद अपने लिए बेस्ट जिम का चयन करें। अगर आपके दोस्तों का एक ग्रुप है जो साथ में जिम जाता है तो जिम की बल्क मेंबरशिप लें। इससे लोकल हो या फिर जिम फ्रेंचाइजी, आप फीस में अच्छा खासा बार्गेन कर सकते हैं। आप कोई हेल्थ एंड वेलनेस क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। HDFC बैंक, SBI कार्ड, एक्सिस बैंक, यस बैंक आदि के ऐसे क्रेडिट कार्ड आते हैं जिनकी मदद से आप अनलिमिटेड ऑनलाइन वर्कआउट सेशन बुक कर सकते हैं और साथ ही जिम की मेंबरशिप में डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। आखिर में एक और काम की बात, अगर आप भी खर्च से जुड़ा किसी तरह का कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो कैपिटल K कैपिटल B यानी KB लिखकर पूरी जानकारी के साथ अपना सवाल भेजें। सवाल के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और मोबाइल नंबर लिखना न भूलें। सवाल भेजने के लिए आप व्हाट्सएप करें हमारे मोबाइल नंबर 9311121874 पे। आप money9query@tv9.com पर अपना सवाल ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अब जाते जाते एक आखिरी जरूरी बात जो है रियल एस्टेट से जुड़ी, प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए देखें मनी9 का वीकली शो मकान दुकान। लेकिन ये शो देखने के लिए आपको करना होगा मनी9 ऐप डाउनलोड। तो देरी ना करें, तुरंत डाउनलोड करें हमारा ये ऐप। तो चलिए शो अब यहीं खत्म करते हैं, यानी खर्च बहादुर में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते कुछ नई खबरें और आपके काम की कुछ और टिप्स लेकर फिर मिलेंगे शो में। नमस्कार।